कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो अभी एक निर्णय लेना है। अब मुझे कैसा निर्णय लेना है मामी जी? यही कि तुम वर पक्ष से हो या वधू पक्ष से। वर वधू को मिलाने का कार्य तो तुमने ही किया है। तुम तो दोनों ओर से ही आमंत्रित हो। किंतु मामी जी, माँ की ओर से तो आप सभी देवियां रहेंगी, तो गणेश यहाँ क्या करेगा? चलो गणेश, हम पिताश्री के साथ बाराती बनकर आएंगे। अच्छा, सोच लो पुत्र। यहाँ मैं और देवी सरस्वती समुचित व्यवस्था करेंगे। स्वादिष्ट भोजन होगा, बहुत आनंद आएगा तुम्हें। व्यवस्था तो वहाँ मामा जी और फूफा जी भी करेंगे, तो आनंद तो वहां भी आएगा गणेश। मैं यहाँ माँ के साथ रहूंगा तो भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन तो अवश्य होंगे। पिताश्री के साथ रहा तो नहीं, उचित निर्णय लूंगा मैं। मामी जी और बुआ जी एकाकी सब कुछ कैसे करेंगे? और वहाँ कैलाश पर मामा जी को भी सहायता चाहिए होगी। मामी जी और बुआ जी, मैंने निर्णय ले लिया। मैं यहाँ भी रहूंगा और वहाँ भी। यहाँ भांति भांति के स्वादिष्ट पकवानों को खाकर उनकी ऊर्जा लूंगा और वहाँ उस ऊर्जा से पिताश्री की सहायता करूंगा। भैया, आप पिताश्री के साथ कैलाश जाइए, मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने महादेव से तो कह दिया था कि बारात ले आइए, किंतु विवाह का आयोजन कहाँ और कैसे होगा? यही, इसी स्थान पर महादेव मुझे लेने आए थे। तो विवाह के लिए इससे उत्तम स्थान और क्या हो सकता है? प्रणाम माताओं। प्रणाम देवी पार्वती। हम सभी देवियां भी कन्या पक्ष में आपका साथ देंगे। अब हमें यही सभी व्यवस्था करनी होगी। मामी जी, बुआ जी, उसका उपाय ढूंढ लिया है मैंने। माँ, मुझे क्षमा कीजिए, आपकी अनुमति के बिना ही देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया है मैंने। माता पार्वती, मुझे आपके विवाह में सहायता करने का सम्मान प्राप्त होगा। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है? मैं आपके मन की इच्छा जानता हूँ, इसीलिए आप मुझे कैलाश के समान भव्य भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करें। हमें लगता है कि भवन निर्माण की उचित जगह यही है। आइए विश्वकर्मा जी। गृह तो नारी से ही पूर्ण होता है, बिना किसी नारी के कैसे होगा सब? महादेव, आप कदापि चिंता मत कीजिए। मैं वरुण देव, वायुदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव और सेनापति कुमार कार्तिकेय सभी मिलकर
वर पक्ष की ओर से उचित व्यवस्थाएं कर लेंगे। अवश्य इंद्रदेव, आप बस निर्देश दीजिए, कहां से प्रारंभ करें हम? हाँ हाँ, सर्वप्रथम हमें भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, यही उचित होगा। क्षमा चाहता हूँ इंद्रदेव, किंतु मेरे विचार से सर्वप्रथम हमें सजावट करनी चाहिए। ये उचित होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। नहीं सूर्यदेव, सजावट का काम तो होता रहेगा, किंतु भोजन की व्यवस्था करने में अधिक समय लगता है, इसलिए हमें शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। किंतु हम तो वर पक्ष से हैं ना, और हमें तो कन्या पक्ष के यहाँ जाना है, तो फिर हम भोजन किसे कराएंगे? तो क्या सूर्यदेव आप अतिथियों का आदर सत्कार बिना भोजन के करेंगे? किंतु सूर्यदेव उचित कह रहे हैं। अतिथि सत्कार और भोज तो कन्या पक्ष का दायित्व है। भोजन तो कराना ही होगा, यही नियम है। शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए। जब मुझे विवाह वहां करना है तो मुझे वहीं रहना चाहिए था। मेरे यहां रहने का औचित्य ही क्या? और ये भोजन और सजावट पर विवाद करना सर्वथा व्यर्थ है। हमें तो शीघ्रता से प्रस्थान करना चाहिए। ये महादेव को क्या हो गया है? स्पष्ट है अग्निदेव, वो शीघ्र ही विवाह कर देवी पार्वती को यहाँ लाना चाहते हैं। उमा वहां मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। ये भवन सभी प्रकार से परिपूर्ण है। नहीं, इसमें अभी भी कुछ शेष है। प्रणाम। अब इनकी स्थापना से ये भवन अपनी परिपूर्णता प्राप्त करेगा। विश्वकर्मा जी, यहाँ का मुख्य द्वार भव्य होना चाहिए, जहाँ हम वर पक्ष के अतिथियों का स्वागत कर सकेंगे। हाँ हाँ, साज सज्जा ऐसी होनी चाहिए कि वर पक्ष को भी ज्ञात हो जाए कि कन्या पक्ष भी किसी से कम नहीं है। हाँ, मैं माता सची से सहमत हूँ। उचित है। देवी पार्वती, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। उनके आगमन में अभी समय है। मामी जी, बुआ जी, यहाँ तो विश्वकर्मा जी सभी व्यवस्था बड़ी निपुणता से कर रहे हैं, और वहाँ कैलाश पर भी मुझे विश्वास है सभी कार्य उचित प्रकार से ही कर रहे होंगे। सूर्यदेव, आप बहुत बड़े योद्धा हैं और बहुत अच्छे रणनीतिज्ञ भी हैं, किंतु बारात की व्यवस्था करने का ज्ञान आपको कदापि नहीं है। परंतु महादेव, आप कहां जा रहे हैं? व्यर्थ है इतने विचार, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। किंतु महादेव, निमंत्रण आने के पूर्व वहां कैसे जा सकते हैं हम? उचित है महादेव, जब तक कन्या के पिता ऋषि कात्यायन शगुन की थाल नहीं लेके आते, हम बारात लेके नहीं जा सकते। उचित है। तो आप लोगों में से किसी ने ऋषि कात्यायन को सूचना अवश्य पहुंचा दी होगी कि हम उनके आमंत्रण की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं।
क्या? अभी तक किसी ने उनको सूचना तक नहीं दी? ये फल और लड्डुओं का थाल देकर ऋषि कात्यायन को माँ के विवाह का शुभ समाचार दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं गणेश, नियंत्रण रखो स्वयं पर। ये शगुन के थाल है, इसे खा नहीं सकते तुम। आज तो इसे छोड़ दो। क्षमा करे ऋषिवर, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खा लिया। मेरे यहाँ आने का प्रयोजन है ऋषिवर, आपकी पुत्री के विवाह के लिए आपको शगुन की थाल लेकर कैलाश जाना होगा। मेरी पुत्री ने अपना वचन निभा दिया। गणेश जी, जगत जननी ने आज मुझे यह कन्यादान का अवसर देकर संसार का सबसे भाग्यशाली पिता बना दिया है। प्रथम पूज्य हो तुम पुत्र गणेश, मंगल मूर्ति हो। तुम्हारे द्वारा मेरे इस मांगलिक कार्य का शुभारंभ हो, उससे अधिक मंगल और क्या हो सकता है। मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी पुत्र। ये तो मेरा सौभाग्य है माँ। ब्रह्मदेव, आप ऋषि कात्यायन को सूचित कीजिए और अपने वाहन पर नहीं, मेरे वाहन नंदी पर आरूढ़ होकर जाइए। वो आपको क्षण भर में वहां पहुंचा देगा, क्योंकि आपका वाहन बहुत समय लेगा। जैसी आपकी इच्छा महादेव। शीघ्रता कीजिए ब्रह्मदेव। महादेव, मुझे नंदी पर आरूढ़ तो होने दीजिए। फूफा जी, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पिताश्री, देखिए मैं अपने साथ किन्हें लेकर आया हूँ। पिताश्री, फूफा जी, मामा जी, इस महान अवसर पर हमें उचित मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। इसलिए मैंने सप्त ऋषियों को भी आमंत्रित किया है। प्रणाम महादेव। गणेश जी ने हमें महादेव व माता पार्वती के विवाह में आमंत्रित कर कृतार्थ किया। हम सब धन्य हो गए प्रभु। अब आपकी ही देखरेख में सब कुछ उचित विधि विधान के साथ ही होगा ऋषिवर। विधि विधान के अनुसार तो सर्वप्रथम कात्यायन जी को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। कन्या के पिता वर को शगुन का थाल प्रस्तुत करेंगे। देवी पार्वती, तनिक दर्पण में भी तो देखिए। अब तो मैं पूर्णतः सज्जित हूँ, किंतु महादेव। प्रणाम महादेव।
महादेव, आप मेरे जमाता बनेंगे। मैं तो धन्य हो गया। ये शगुन का थाल आप स्वीकार कीजिए। मैं तो बहुत साधारण सा ऋषि हूं प्रभु। मेरा जो कुछ भी है वो सब मेरी पुत्री का है। आपको भेंट देने के स्वरूप में अपने हाथों द्वारा तैयार की हुई केवल ये रुद्राक्ष की माला ही ला पाया। शीघ्रता कीजिए, पुष्प दीजिए मुझे। बहुत सुंदर रंगोली बनाएंगे हम। महादेव और देवी पार्वती का विवाह है तो रंगोली भी अनुपम होगी। रसोई में सारा कार्य हो गया है, भोजन की तैयारी कीजिए। शीघ्र से शीघ्र हमें सारी व्यवस्था करनी है। हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शीघ्रता से आप सभी समस्त कार्य पूर्ण करें। अरे रंगोली में और उजले रंगों का प्रयोग कीजिए जो मंगल के प्रतीक हों और उनकी चमक बारातियों को आनंदित कर दे। अरे नहीं नहीं, ये तोरण और नीचे होना चाहिए, तभी तो सभी की दृष्टि जाएगी इन पर। दीपक और चाहिए हमें। संपूर्ण भवन दीपकों से सज्जित और प्रकाशित होना चाहिए। शीघ्र करिए आप सभी, अनेकों कार्य शेष हैं जी। और बारात का स्वागत पुष्प की मालाओं से करना था। पुष्प आए? अभी लेकर आते हैं हम। चलो। मामी जी, अति उत्तम। ऋषिवर कैलाश से वापस आ गए। प्रणाम मामी जी। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। यहाँ सभी कितने उल्लासित आनंदित दिख रहे हैं। मामी जी, यहाँ तो सभी बड़े उत्साह से विवाह की तैयारियों में व्यस्त हैं। किंतु पुत्र, प्रत्येक कार्य में कितना समय लग रहा है। रसोई में देवी सरस्वती और विवाह मंडप देव शिल्पी विश्वकर्मा कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ी निश्चिंत हूँ। किंतु ये शेष कार्य कैसे पूर्ण हो सकेगा? आप मुझे अनुमति दीजिए देवी लक्ष्मी। मैं कन्या का पिता हूँ, मैं भी आपकी सहायता कर सकता हूँ। वैसे मेरी पुत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही। देवी पार्वती अपने कक्ष में है और बड़ी ही उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। देवी शची, अब तक तो पिताश्री स्वामी को शगुन की थाल प्रस्तुत कर चुके होंगे ना? पुत्री, प्रणाम पिताश्री। पुत्र, तुम भी आए हो? हाँ माँ। क्या हुआ? आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई चिंता की बात है क्या? पुत्री, गजानन ने क्यों रोक दिया मुझे? क्या हुआ? आप शांत क्यों हैं? क्या स्वामी ने उन्होंने शगुन की थाल को स्वीकार नहीं किया? क्या वो यहां नहीं आ रहे? अब मैं क्या बताऊं माँ, आप तो पिताश्री को जानती है ना माँ? जानती हूँ, अर्थात? उन्होंने शगुन तो स्वीकार किया, किंतु क्या पुत्र? अब उनके हट का कोई समाधान ही कहाँ है माँ? जो निर्णय ले लेते हैं उसी पे अडिग रहते हैं।
मामा जी, फूफा जी, भैया सभी ने कितने प्रयत्न किए किंतु विफल हो गए। फिर मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ा। पुत्र पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट कहो क्या हुआ है। माँ बात ये है कि मुझे ये आपको बताते हुए अत्यधिक हिचक हो रही है कि किंतु क्या पुत्र? माँ, पिताश्री को आपके पास आने से रोक पाना बहुत कठिन हो रहा था ना। इतने अधीर हो रहे हैं वो आपसे विवाह करने के लिए।